हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। कल बाज़ार का मूव आपने देखा। बाज़ार ने फ्री फॉल दिया, बाज़ार ने अच्छा मूव दिया और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा सब ने प्रॉफिट ही किया होगा, लॉस नहीं किया होगा। चलिए, समय बहुत कम है, 8 बजने जा रहा है, 7:30 बज चुका है, तो हम सबसे पहले इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। इंडेक्स में हमारे 3 धाग लेवल नीचे हैं, 3 लेवल ऊपर दिए हुए हैं, 3 ग्रीन जोन है, 3 रेड जोन है। इन तीनों जोनों में इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बीच में कहीं से भी ट्रेड पंच नहीं करना है। जोन में आएगा, मेरे लेवल्स पे आएगा, मेरी लाइंस पे आएगा, जो ड्रॉ किए हैं उस पे मुझे ट्रेड पंच करना है। ठीक है, तो नीचे के हैं लेवल्स। सबसे नीचे का 25,250, 25,380, 25,460, ऊपर से 25,500। रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो 25,557, 25,629, 25,722 का। ध्यान रखिए, बाजार अगर कहीं गैप अप ओपनिंग होता है तो इस लेवल पे अगर कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ऐसे ऐसे ओपन हो रहा है और बाजार इस लेवल पे टच करता है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। ठीक है, सेम यही सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे आएगा तो शॉर्ट की पोजीशन बनानी, इधर आएगा तो शॉर्ट की पोजीशन। अगर एक कंडीशन ये भी होती है कि बाजार जैसे ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, बाजार 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक ऐसे ऊपर ब्रेक होता चला गया चला गया चला गया। अब हम लोग डाटा देखते हैं, कुछ चीज़ों पे सेंसिबल है या और भी चीज़ें हैं उस पर डाटा देखते हैं। डाटा देखने के बाद देखते हैं अगर बाजार बुलिश डाटा शो कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो जहाँ पे बाजार इस समय पे है उसके नीचे वाले लेवल्स पे, जैसे ये इस लेवल पे फिर हम लॉन्ग करने के लिए नहीं, कॉल के लिए अटेम्प्ट मारेंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, तो आप समझ लीजिए लेवल्स हैं ये, कि बाजार अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है, पुट साइड भी देख लेते हैं, अगर बाजार यहाँ कहीं ओपन होता है और इस लेवल को टच करता है तो शॉर्ट करेंगे, और इसके नीचे जाता है यहाँ पे इस लेवल पे आता है तो लॉन्ग करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बाजार के जोन है। आइए प्रीमियम की बात कर लेते हैं। प्रीमियम में निफ्टी में सबसे पहले प्रीमियम जो लगाएंगे हम लोग 25,550 का पुट, सॉरी कॉल है, कॉल का जो प्रीमियम का सपोर्ट है, रेड जोन है, वो सॉरी ग्रीन जोन है, वो है 137 का। 142 पे इसकी क्लोजिंग मिली है। ध्यान रखिए, बाजार यहाँ कहीं पे ओपन होता है, आने के बाद 137 पे आया, अटेम्प्ट मारिए, 185 तक का टारगेट लीजिए। पहला टारगेट 185, दूसरा टारगेट 248, तीसरा टारगेट 303, और इसके ऊपर भी टारगेट है 370 रुपए का टारगेट है। लो भैया, भर भर के टारगेट लो। ठीक है, अब आ जाते हैं पुट पे। पुट का प्रीमियम जो है वो है 25,350। 25,350 का पहला क्लोजिंग जो मिली है वो मिली है 124 रुपये पे। अब इस बात पे ध्यान रखना है पुट के प्रीमियम पे, कि पुट का प्रीमियम अगर यहीं कहीं पे ओपन होता है 123-24 पे, और ये अगर नीचे आता है 107 रुपये पे, तो अगर 107 रुपये के जोन में आएगा तो हमको यहाँ पे पुट के प्रीमियम पे एक बार देखना है, अटेम्प्ट मारना है। और ये प्रीमियम 139 का पहला टारगेट देगा, दूसरा टारगेट 185 का देगा, टारगेट इसके ऊपर और भी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बाजार गैप अप ओपन होगी तो पुट का प्रीमियम जाहिर सी बात है कि 100 रुपए के नीचे, या ज़्यादा गैप अप होगी तो और नीचे भी आ सकता है। तो नीचे के लेवल्स लगे हुए हैं, नीचे के लेवल देखिए, नीचे के लेवल पे 76 पे जब आएगा तब ऊपर के लिए एंट्री मारनी है, 50 पे आएगा तब 70 के लिए एंट्री मारनी है। भाई नीचे के लेवल्स पे आप एंट्री मारोगे और जब प्रीमियम ऊपर जाएगा तब ना आपका पैसा बनेगा ना। तो आपको टॉप पर कोई भी प्रीमियम नहीं खरीदना है। आपको हमेशा जैसे सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो मोल भाव करने के लिए ना, तो ऐसे मोल भाव करके प्रीमियम खरीदना है। मोल भाव वाले प्रीमियम में आपको कम से कम कुछ पैसा मिलेगा। समझ रहे हैं? आइए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आज जो है सेंसेक्स का पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स का सीन सिंपल है। इंडेक्स का सीन से यही है, आप देख लीजिए कि इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है आज की 82,323 रुपये पे। तो 82,323 के आस से थोड़ा सा बाजार अगर इसी के आसपास खुलता है, 10-20-50 पॉइंट की रेंज में खुलता है, और बाजार जहां अटेम्प्ट मारता है, मान लीजिए ये जोन है और ये लेवल है, बाजार इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट है, इसके नीचे जाएगा तो इस लेवल पे आएगा। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। अब पूरे दिन में बाजार इस लाइन पे आता है,
यानी 81,178 के लेवल पे आता है, तो आप यहाँ पर कॉल के लिए एक अटेम्प्ट मार सकते हो। टारगेट, पहला टारगेट तो यही बनेगा। क्या है टारगेट? टारगेट ये है 82,199 यानी 82,200, दूसरा 83,080, चौथा 83,450, सॉरी 83,500 मान के चलिए, और पांचवा टारगेट ये आपका बनेगा 83,977 से 84,000 के बीच का जोन। ठीक, अब आइए इंडेक्स की प्रीमियम की बात कर लेते हैं। प्रीमियम में सबसे पहले कॉल को देखेंगे। कॉल है 82,300 का। 82,300 का कॉल का क्लोजिंग मिली है 423 रुपये पे। तो 423 रुपये पे ये प्रीमियम क्लोज हुआ है। इस प्रीमियम का एक आखिरी जोन है 318 रुपये। प्रीमियम अगर यहीं कहीं आसपास ओपन होता है और ये इस लेवल पे आता है या इस लेवल पे आता है, तो हम लोग कॉल के लिए अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट 635, दूसरा टारगेट 941, तो तीसरा टारगेट 1200 प्लस का है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अब पुट की बात कर लेते हैं। पुट की बात में पुट के लिए प्रीमियम हमने सेलेक्ट किया है 82,300 का। 82,300 का प्रीमियम जो है ये बिल्कुल मिडिल में ही क्लोज हुआ है, ना ऊपर हुआ है ना नीचे हुआ है, 366 रुपये की रेंज पे क्लोज हुआ है। अब प्रीमियम में क्या करना है? प्रीमियम अगर ऊपर आता है 416 वाला के आसपास ओपन होता है और यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिए, 5 मिनट की कैंडल का हाई जब ब्रेक करता है तभी हमें ऊपर जाना है। नहीं तो इस प्रीमियम को आने दीजिए, 290 पे आने दीजिए। 290 पे आए, कैंडल क्लोज हो, वीक बनाए, आप फटाक से ऊपर के लिए एंट्री मारिए। 290 रुपये से 415 का आपको टारगेट मिलेगा। अगर मान लीजिए बाजार और गैप अप ओपन होता है तो हमारे पास और लेवल लगे हुए हैं। दूसरा लेवल हमारे पास ये है, तीसरा लेवल हमारे पास ये है। प्रीमियम कितना सस्ता मिलेगा? जितना सस्ता प्रीमियम मिलेगा और जितना सही जगह पे प्रीमियम मिलेगा, जितना सपोर्ट पे, अच्छे सपोर्ट पे, अच्छे बेस पे प्रीमियम मिलेगा, उस प्रीमियम का मूव और ही अच्छा होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए बात को। प्रीमियम को टॉप पे नहीं लेना। ये इस ट्रेड यहाँ पे प्रीमियम लेने से थोड़ा सा डर है। रिस्की ट्रेडर कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं वो इस लेवल को वेट करें, 292। और तीसरा जो आपका है 178। कल मैंने अपने एक टेलीग्राम ग्रुप पे एक प्रीमियम दिया था। वो प्रीमियम 2:45 पे आया। आने के बाद उसने वीक बनाई और वो 20 रुपए का प्रीमियम 60 रुपए हो गया। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा। वेट नहीं करेंगे तो कहीं से भी ले लेंगे तो फिर इसमें आपका ही नुकसान है। चलिए मिलते हैं मार्केट में। कल लाइव नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो मेरा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया। आज कोशिश करता हूँ कि सिस्टम सही से हो जाए। फिलहाल ये वीक मेरा ऐसे ही रहेगा, डिस्टर्बेंस में रहेगा। नेक्स्ट वीक से परमानेंट आपके साथ लाइव में, इंडियन स्टॉक मार्केट में एंड क्रिप्टो फॉरेक्स में, उसमें भी मैं लाइव रहूँगा। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मेरी ऐसी कामनाएं हैं। थैंक यू।